हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट सक्सेस टुगेदर। आज की क्लास में हम 9th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर में भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ चुके हैं। उनमें से हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने भारत के जो भौगोलिक वितरण है, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला हम पढ़ चुके हैं, उत्तरी मैदान भी पढ़ चुके हैं और प्रायद्वीपीय पठार भी पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। आप एक बार मैप में देखिए, यह है भारतीय मरुस्थल। यह है अरावली श्रेणी। जब मानसून आती है तो बादल या मानसून अरावली से टकराकर इस साइड तो बारिश करती है, जो पश्चिमी हिस्सा है वो सूखा रह जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, रेगिस्तान है। यहाँ पे वनस्पति बहुत कम है, बारिश बहुत कम है, पानी की भी मात्रा बहुत कम है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी ही एक इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबट टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। इसके बाद है तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तक गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। दक्षिणी भाग जो है उसको क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। इसके बाद है तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। यानी भारत का जो ये एक हिस्सा है, ये क्या है, एक पूर्वी तट है और एक पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, जो कि मुंबई तक गोवा है, उसको क्या कहा जाता है, कोंकण कहा जाता है। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान कहा जाता है और जो दक्षिणी भाग है उसको क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरामंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। इसके बाद आते हैं द्वीप समूह। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है और वो कौन से हैं, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकादिया मिनिकॉय था एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। तो लक्षद्वीप का नाम कब रखा गया था, 1973 में। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावरती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को और अधिक ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े, संख्या में बहुत तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बटा है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों की शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतु में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। यह घने जंगलों में आच्छादित है। विभिन्न भू आकृतिक विभागों का
विस्तृत विवरण, प्रत्येक विवरण की विशेषताएं स्पष्ट है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक है और ये देश को प्राकृतिक संसाधन में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत है। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिलता है। पठारी भाग खनिजों के भंडार है, यानी कि उत्तरी मैदान क्या है, उपजाऊ मैदान है, फसलें होती हैं, और जो ये पठार है इसमें क्या है, हमें खनिज भंडार मिलते हैं, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोष संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। यानी कि भारत के जितने भी भौतिक स्वरूप है, भौतिक आकृतियां है, उनका एक विशेष महत्व है और वो किसी न किसी तरह से भारत के विकास में लाभदायक है। अब प्रवाल के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रवाल पोलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्शू आकार वाले रोधिका होते हैं। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर, भारत का भौतिक स्वरूप। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए गेट सक्सेस टुगेदर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।